मेरा नाम धर्मेंद्र है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, पत्नी है, 3 बच्चे हैं। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ कि मेरा प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशानी में था और मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। दिन में 3 बार बेहोश होती थी और 7 बार उसको सांप काट चुका था। हर बार उसको सांप काटता था और उसे जो है कोई देखता नहीं था, केवल लोग उसके शरीर में वो निशान देखते थे जो जहाँ पे सांप काटता था। परेशानी में बहुत ज़्यादा थे हम लोग, बहुत दूर दूर तक गए डॉक्टरों के पास समाधान के लिए, लेकिन कहीं से हमको हल नहीं मिला, कहीं से हमको समाधान नहीं मिला। और एक प्रभु के दास ने हमें बताया कि आप प्रभु को ग्रहण करिए, आपका जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगा। तो हमने उनकी बातों पर विश्वास किया और हमने निर्णय लिया कि अब हम कहीं नहीं भटकेंगे, हम केवल प्रभु पर अपना विश्वास करेंगे। तो प्रभु पर हमने विश्वास किया और प्रभु के प्रार्थना आराधना करना शुरू किया। हमारी पत्नी को पूर्ण रूप से आराम मिल गया। उसके बाद में हमारे जीवन में एक परीक्षाएं आई। उस परीक्षा में हमारे पास एक छोटी बच्ची थी जो करीब 3 महीने की थी। वो बच्ची बीमार पड़ गई, उसके शरीर में बिल्कुल ब्लड नहीं था और हम ले गए उसको दिखाने के लिए। जो बच्चे वाले डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनको दिखाए। उन्होंने कहा ब्लड का ज़रूरत है, उसके शरीर में ब्लड बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग रिलेशन वालों के पास, बहुत लोगों के पास फ़ोन लगाने लगे, कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर से बोले कि हमारा ब्लड निकाल लीजिए। डॉक्टर जो है बोले कि ठीक है, हम ब्लड निकालने से पहले हम आपके शरीर का वजन करेंगे। उन्होंने वजन किया तो बोला कि जो है शरीर का ब्लड तो शरीर में है आपको, लेकिन आपका वजन कम है, इसलिए मैं आपका ब्लड नहीं निकाल सकता हूँ। तो मेरे पिता तैयार हुए ब्लड निकालने के लिए, उनको वजन किया गया तो उनको बोले कि इनका वजन तो है लेकिन इनके शरीर में ब्लड की कमी है, इनका भी ब्लड नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग रिलेशन वालों के पास फ़ोन लगाने लगे, सभी लोगों के पास, दोस्तों के पास, लेकिन हर कोई जो है बहाना करके निकल गया, कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर निकल करके हम रो करके प्रार्थना करने लगे प्रभु से कि हे प्रभु, तू ही इंतजाम कर, क्योंकि तू हर असंभव का संभव करने वाला है। प्रभु, हम कहाँ से ब्लड लाएं, कहाँ से हम इलाज कराएं। तो बहुत हैरानी थी, कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं था। हम बाहर बैठ करके, अस्पताल के बाहर रो करके हमने प्रार्थना किया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और उसी अस्पताल में हमारे ही गांव का एक व्यक्ति किसी को देखने के लिए गया हुआ था, वो आया और उसने जो है कहा कि मैं ब्लड दूंगा, क्योंकि हमारे कानों में एक ऐसा आवाज आया, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक आवाज आया कि ब्लड का इंतजाम हो गया है। इतने में थोड़ी देर में वो व्यक्ति आया और मेरे शरीर को छुआ और कहा कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। वो गया ब्लड देने के लिए, तो डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि 6 महीने के अंदर में किसी को ब्लड दिए तो नहीं हो? अगर 6 महीने के अंदर में किसी को ब्लड दिए हो तो हम तुम्हारा ब्लड नहीं ले सकते हैं, हम मरीज को बचाएंगे कि आपको बचाएंगे। तो उसने साफ इनकार कर दिया, झूठ बोला डॉक्टर से। उसने कहा कि मैं किसी को ब्लड नहीं दिया हूं, जबकि 6 महीने के अंदर में ही 2 ही महीना हुआ था, अपनी पत्नी को ब्लड दिया था, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को ब्लड देने के लिए वो तैयार हो गया। उसके बाद ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाया गया, शरीर उसका पूरा लाल दिखने लगा, अच्छा दिखने लगा, लेकिन उसको पूर्ण रूप से आराम नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर से हम बोले कि इसको आराम नहीं है, तो डॉक्टर बोले कि मेरे बस का बात नहीं है, मैं इसको अब नहीं अच्छा कर पाऊंगा, इसको ले जा करके लखनऊ में दिखाओ। तो हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अभी नहीं दिखा सकते हैं, अब इसको हम घर ही लेके जाएंगे, परमेश्वर ही इंतजाम करेगा। उसके बाद हम वहाँ से ले करके घर लौट गए
तो घर लेके आ रहे हैं तो बेटी का तबीयत और ज़्यादा खराब हो गया, उसका शरीर पूरा काला हो गया, एकदम ब्लैक हो गया, और ऐसे गोद में लिए हुए थे, उसका कमर जो है एकदम टूट गया, ऐसे लटक गया शरीर पूरा, और उसका सांस बंद हो गया, बिल्कुल सांस बंद हो गया। उसके बाद हम बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। उसके बाद घर में गए, हम सभी लोग जो है फैमिली के लोग बैठ करके प्रार्थना करने लगे, और हम अपने मन में विश्वास रखे कि प्रभु जरूर हमारी बेटी को चंगा करेगा, क्योंकि मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु है, वो जरूर जिंदा करेगा। तो हम लोग बैठ करके सब लोग प्रार्थना किए, बीच में बच्ची को लेटाए हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, खूब रो करके आंसुओं के साथ हम लोग प्रार्थना किए, गिड़गिड़ा करके। उसके बाद एक गिलास में पानी मंगाए और दुआ किए, और उसका सांस बिल्कुल बंद था। सभी गांव के लोग, आसपास के लोग सब देखने के लिए आ रहे थे, बोल रहे थे कि ये लोग फालतू में प्रार्थना कर रहे हैं, लड़की मर चुकी है, कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये लोग फालतू में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना हौसला नहीं हारा कि नहीं, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम लोग प्रार्थना करते ही रहे, आंसुओं के साथ प्रार्थना किए, और गिलास में पानी मंगा करके दुआ किए, और वही गिलास में अपना उंगली डुबो करके जैसे ही उस बेटी के होठों पर रखते हैं, जिसका श्वास बिल्कुल बंद था, वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जो है हमारे अंगुली को ऐसे जीभ लगा करके चाटने लगी, और जो है वो उसमें सांस फिर से आ गया। मेरी बेटी तुरंत जो है चंगी हो गई, पूरी तरह से जो है खेलने कूदने लगी, और हम बहुत खुश हुए। उसके बाद हम जो है अपने आप में निर्णय लिए कि अब से हम परमेश्वर को मानेंगे, और अपना जीवन जो है एक अच्छी तरीके से जिएंगे। हम किसी बुराई में फंस कर, किसी भी गलत कार्यों में फंस कर नहीं, बल्कि हम सच्चाई में बने रहेंगे, हर समय सच्चाई से चलते रहेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। तब से हम जो है अपना जीवन, जो हमारा क्रोधी स्वभाव था, झगड़ालू स्वभाव था, वो प्रभु में आने के बाद हमारा जो स्वभाव था वो बिल्कुल बदल गया। हम प्रभु में आकर के पूरी तरह से नम्र बन गए। क्रोध करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, सब कुछ हम बंद कर दिए। तब से हमारा जीवन बहुत खुशहाल है। अब हम प्रभु में आनंदित हैं, और प्रभु की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई जीवित परमेश्वर है, कोई उद्धार करता है, तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, क्योंकि वो सारी जातियों के लिए अपना खून बहाया है, जो जगत के पूरे पाप को लेकर के, पूरे संसार के पाप को लेकर के अपने ऊपर जो सजा हम लोगों को मिलनी थी, वो सजा उसने अपने ऊपर ले लिया, और क्रूस पर अपना बलिदान दिया, और मरकर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार प्राप्त करे। यही हम उनको बताना चाहते हैं लोगों को, कि जो है प्रभु पर ईमान लाए और प्रभु की सच्चाई को जाने। एक बार जरूर प्रभु को जानने का प्रयास करें।